तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम भाषा भारती कक्षा 4 और लेसन है हमारा 5 और इस लेसन का नाम है समय बड़ा अनमोल। तो इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे अमूल्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, समय एक ऐसी वस्तु है जो सबसे अमूल्य है। एक बार चले जाने पर यह कभी लौट कर नहीं आता। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर खा। तो यहाँ पे लिखा है, महात्मा गांधी को भाषण देने साइकिल से क्यों जाना पड़ा। तो इसका उत्तर है, गांधी जी के प्रतिदिन नियत समय पर प्रार्थना स्थल में जाकर प्रार्थना के बाद भाषण देते थे। एक बार उनके लिए कोई तांगा आने वाला था, परंतु तांगे वाला कोई दूसरी सवारी लेकर चला गया और भाषण के लिए भाषण के लिए विलंब ना हो जाए, इसलिए गांधी जी साइकिल पर सवार होकर समय पर प्रार्थना स्थल पहुंच गए। और अगला प्रश्न है हमारा, समय की कीमत ना जानने वाला व्यक्ति कैसे होते हैं। तो इसका उत्तर है, समय की कीमत ना जानने वाले व्यक्ति मूर्ख होते हैं। वे अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं, उनका जीवन नष्ट हो जाता है। और अगला प्रश्न है घा। यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे लिखा है, वाक्य पूरा कीजिए। जैसे खाली स्थान रंक से राजा हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, समय को परखने वाला। और यहाँ पे लिखा है खा, राजा से रंक हो जाता है, समय की अपेक्षा करने वाला। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए और अपनी अभ्यास पुस्तक में लिखिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, प्रदर्शित, निवृत्त, भौंककर, क्षणिक, धात, श्रेतु और आश्रमवासी। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे समय, सदुपयोग, संतोष, अद्भुत, अमूल्य। जैसे यहाँ पे लिखा है समय, तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, समय अमूल्य है, इसके महत्व को समझो। और अगला है हमारा जैसे कि सदुपयोग, तो इसका हो जाएगा, हमें सदैव समय का सदुपयोग करना चाहिए। यहाँ पे है संतोष, जो हमारे पास है हमें उससे संतोष होना चाहिए। और अगला है अद्भुत, यानी वर्षा काल के बाद खुले आसमान में बनने वाले इंद्रधनुष का दृश्य अद्भुत होता है। और अगला है अमूल्य, तो जैसे एक बार जाने के पश्चात समय कभी नहीं लौटता, वास्तव में वह अमूल्य है। और यहाँ पे है प्रश्न नंबर 3, लिंग परिवर्तन करते हुए वाक्यों को पुनः लिखिए। जैसे राजा घूमने जाता है और पुत्री बाजार जाती है। तो यहाँ पर राजा घूमने जाता है, तो इसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि रानी घूमने जाती है और पुत्री बाजार जाती है, तो इसका लिंग परिवर्तन होगा, पुत्र बाजार जाता है। पुजारी पूजा करता है, तो पुजारिनी पूजा करती है। और गायिका गीत गाती है, तो गायक गीत गाता है। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, जैसे नीचे लिखे शब्दों का अंतर समझते हुए उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे तांगा तांगा, सांस सांस, पाँव पाँव। तो इसका उत्तर है जैसे तांगा का, जैसे सुई में तांगा या धागा पुरो दो।
और एक तांगे का अर्थ है ताजमहल से लाल किला तांगे में बैठकर गए। और अगला है जैसे सांस और सांस, जैसे हर सांस का भी बहू थी और अगली सांस का है उसकी सांस उखड़ने लगी। और अगला है जैसे पाँव, पाव और पाँव, तो इसमें जैसे एक पाव का अर्थ है उसने एक पाव 250 ग्राम आलू खरीदे और अगले पाव का अर्थ है उसके पाँव में कांटा चुभ गया। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कक्ष शब्द लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे इसका आंसर हो जाएगा भाषण, और इसमें कक्ष जोड़ देंगे तो भाषण कक्ष। इसमें प्रार्थना और कक्ष जोड़ेंगे तो प्रार्थना कक्ष। और सभा में कक्ष जोड़ेंगे तो सभा कक्ष। और शिक्षण में अगर कक्ष जोड़ेंगे तो शिक्षण कक्ष। और प्रश्न नंबर अगला है अपना प्रश्न नंबर 6, नीचे बनी तालिका में कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनके सामने विलोम शब्द सही क्रम में नहीं है, उसकी सही जोड़ी बनाइए। जैसे यहाँ पे है सुबह का हो जाएगा शाम, ठोस का हो जाएगा तरल, और उदय का हो जाएगा अस्त, और रंग का हो जाएगा राजा, और काला का हो जाएगा सफ़ेद, और उन्नति का हो जाएगा अवन्नति, और हिंसा का हो जाएगा अहिंसा। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, आगे दी गई तालिका में निर्देश अनुसार बहुवचन बनाइए। ऐसे यहाँ पे दिया गया है एक वचन, बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। जैसे लड़का एक वचन हो गया और लड़के बहुवचन, केला को केले, और ताला ताले, बेटा बेटे, मुर्गा मुर्गे, और नदी यानी नदियाँ, नदी का हो जाएगा नदियाँ, और पहेली का हो जाएगा पहेलियाँ, कहानी कहानियाँ, थाली थालियाँ, और नारी नारियाँ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, वाक्यांश के लिए उनके सामने एक शब्द लिखिए। जैसे मंदिर में पूजा करने वाला होता है पुजारी, चित्र बनाने वाला होता है चित्रकार, गांव में रहने वाला ग्रामीण, और काम से जी चुराने वाला कमजोर या कामचोर, और जो जन्म से अंधा हो जन्मांध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों में से हिंदी और उर्दू के शब्द का चयन करें। जैसे प्रतिष्ठ, चेहरा, परेशान, अमूल्य, दंग और महत्व। तो इसमें हिंदी शब्द है प्रतिष्ठ, अमूल और महत्व, और उर्दू शब्द है हमारा चेहरा, परेशान और तंग। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग लेसन नंबर 6 और मेरा एक सवाल, यह वीडियो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो धन्यवाद।